तुम थंबनेल में देख रहे हो, या फिर कोई और भी लोग जिनसे तुम सीखते हो फिलॉसफी, या फिर जिनको तुम सुनते हो, लाइफ में अप्लाई करते हो चीज़ें, उनको फॉलो करना बंद कर दो। क्यों कर दो, कैसे कर दो, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्या है रीज़न, क्या नहीं रीज़न, सुनना। देखो, मैंने एक और वीडियो बनाया था पहले, एवरीवन इज़ रॉन्ग करके। सारे जने रॉन्ग है, कोई भी राइट नहीं है। उसको भी जाकर तुम देख सकते हो वीडियो को, इस वीडियो के बाद में। मैंने ये बताया था कि हमें सच और गलत क्या है, इसकी डेफिनेशन हम अपने हिसाब से तय करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पे मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है तो ये चीज़ सही है, वहाँ मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो ये चीज़ सही नहीं है। बट ट्रुथ जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, वो सब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता है। बट हमारे इंसानों के क्या है, ट्रुथ सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब किसी और का कुछ और है ट्रुथ, किसी और की डेफिनेशन कुछ और है ट्रुथ की, किसी और के लिए सत्य कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है सत्य। और अगर तुम सामने वाले की बात मान भी रहे हो ना, तो हो सकता है उसके हिसाब से उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली हो, बट अभी भी तुम्हें भी एक्सपीरियंस करनी बाकी है। वो चीज़ तुमने वो चीज़ सिर्फ इसलिए मान ली क्योंकि सामने वाला बोल रहा है, तो ठीक है, तुम वो चीज़ कर तो रहे हो, बट एट द डीप लेवल तुम इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उस चीज़ से तुम कनेक्ट कर पाओगे जो तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से आ रही है। जब तक कोई चीज़ तुम्हारे अपने लॉजिक, अपने एक्सपीरियंस से नहीं आ रही है, तब तक वो चीज़ तुम्हारे लिए सही हो ही नहीं सकती है। तुम सिर्फ बस उस चीज़ को एज अ रीति रिवाज, एज अ मान्यता मान सकते हो। जैसे कि आस्तिक है, उनके अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, वो अपने जो धर्म होते हैं उनके हिसाब से उनकी कुछ मान्यताएं, कुछ रीति रिवाजें होती है। वैसे ही अगर कोई नास्तिक भी है, तो अगर वो भी ऐसे सोच रहे हो कि अच्छा मैं तो आस्तिक से बहुत बढ़िया हूँ क्योंकि मैं तो रीति रिवाज मानता नहीं हूँ, बट एट द एंड अगर वो भी दूसरों की बातों में आ रहा है और उसका उसमें खुद का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब खुद का उसमें कुछ अनुभव नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए कर रहा है बात को क्योंकि कोई और कह रहा है, तो उसमें और नास्तिक में क्या फ़र्क रह गया। बात यहाँ पे आस्तिक नास्तिक की नहीं है, बात यहाँ पे इंसान की है। इंसान जो है वो क्या करता है कि कुछ लोग जो यूट्यूब पर बैठे हैं, या फिर कुछ लोग जिन्होंने कुछ लिख दिया है ग्रंथ में, या फिर कुछ लोग जिनसे उन्होंने सुन लिया है, या फिर आसपास की सोसाइटी, या फिर ऐसे फिलोसफर, उनको सुन के बस आंख पे पट्टी बांध के उनकी हर बात माननी स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो एकदम गलत होंगे, वो एकदम सही होंगे, बट उनका सही सही है, बट उनका सही तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता जब तक वो तुम खुद के एक्सपीरियंस को उस चीज़ के काबिल नहीं बनाते हो। जब तक तुम वो जो चीज़ वो बता रहे हैं वो जब तक तुम्हारे खुद के अंदर से नहीं आती, तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से नहीं आती है, तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती है सही तुम्हारे लिए। हाँ, अगर तुम्हें इतना ही चीज़ों को मतलब जानने की इच्छा है, जैसे कि मैं खुद कहता हूँ कि अलग अलग फिलोसफर्स को पढ़ो, अलग अलग फिलोसफर्स को देखो, तो जब किसी की भी बात सुन रहे हो और तुम्हें फील हो कि ये बात सही हो सकती है, तो कोशिश करो उसको खुद का जो एक्सपीरियंस है, खुद का जो अनुभव है, वहाँ पे मैच करने की कोशिश करो कि ये चीज़ तुम अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग की मतलब लाइफ में इस तरीके से उस चीज़ को लागू करो कि वो चीज़ तुम्हारे जो एक्सपीरियंस है वहाँ से आई, और तुम्हें फिर इस चीज़ का मतलब हो पता कि हाँ, उसने तो ये बात कही थी, सामने वाले इंसान है जिसको भी मैं सुनता हूँ, जो भी मतलब फिलोसफर्स है, जिसको भी मैंने पढ़ा था, यूट्यूब पे देखा था या फिर कहीं भी, उसके हिसाब से चलो ये चीज़ सही है, बट मेरे एक्सपीरियंस वो तो ये है। अब जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है हो सकता है कि वो एकदम मतलब सेम टू सेम हो, जो मतलब सामने वाले का था एक्सपीरियंस, या हो सकता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बस तुमसे यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि जो तुम्हें आए एक्सपीरियंस वो ठीक नहीं हो, तुम में इतनी बुद्धि नहीं हो कि तुम जो सामने वाले की बात है वो समझने के हो लायक, बट एटलीस्ट गलत ही सही, बट वो एक्सपीरियंस आएगा तो तुम्हारे ही अंदर से ना, तो तुम दूसरों के सही से बढ़िया खुद का गलत जो है उसको अगर देखते हो तो धीरे धीरे जो सही है वहाँ तक तुम ऑटोमेटिकली पहुँच ही जाओगे। अब इसमें लोग कहेंगे, बहुत सारे अपोजिट व्यूज आएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर हमें नहीं पता है तो हमें कोई अगर दूसरा बोल रहा है तो कोई अच्छी बात बता रहा है तो हम उसको क्यों नहीं मानेंगे। मानो, बट तब मानो पूरी तरीके से, तब जानो पूरी तरीके से जब वो चीज़ तुम्हारे भी लॉजिक और तुम्हारे भी जो एक्सपीरियंस है वहाँ से मैच हो रही है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें आती नहीं है समझ में, बट वो चीज़ें दूसरे ने कह दी है, फिर सामने एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है उसने कह दी है, तो हम मान लेंगे क्योंकि उसकी एक बात सही थी, तो हम सोच रहे हैं कि ये बात भी उसकी ठीक ही होगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है नहीं कि उसकी एक बात एकदम मतलब ठीक थी तो ये बात भी एकदम हो जाएगी ठीक। हर बात को तुम्हें देखना है, हर बात को बिना तुम्हें ऐसे मतलब खाए सुए या फिर उसका मतलब फ़ैन बने हुए सामने वाले का, हर बात को तुम्हें ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली अपने दिमाग इस्तेमाल करते हुए देखते जाना है। तुम्हें यह चीज़ महसूस करनी है कि किसी को फॉलो करने से या किसी की बात सुनने से मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, किसी को फॉलो करने से मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है, क्या
गॉड क्या है, गॉड की डेफिनेशन क्या है। फॉलो करने से अगर ये चीज़ें समझ में आती तो आज 4300 से पार धर्म रिलीजन्स होते ही नहीं, एक में ही काम हो जाता सबका। सबने अपने अपने अलग अलग सोच बनाई, अलग अलग फिलोसफीज बनाई, फिर वो फिलोसफीज आगे जाके रिलीजन्स बन गई। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, उसको भी जाके देखना चाहो तो देख लेना। तो मेन मुद्दा, बस मेन बात यह है इस वीडियो की, स्पष्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को भी सुन रहे हो, आचार्य प्रशांत को सुन रहे हो, ओशो को सुन रहे हो, संदीप माहेश्वरी को सुन रहे हो, शताब गंगवार को सुन रहे हो, बाहर के वेस्टर्न फिलोसफर्स के बारे में पढ़ रहे हो, प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल हो गए, या फिर जो हमारे हैं इंडियन फिलोसफी के, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, शंकराचार्य हो गए, कपिल हो गए, गौतम हो गए, कन्नड़ हो गए, जिसको भी पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, उसको सिर्फ इसीलिए मत मान लेना क्योंकि उसकी बहुत दुनिया में गवाही है, वो बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है। जब तक यहाँ से और तुम्हारे एक्सपीरियंस से वो बात नहीं मैच हो रही है, तब तक हाँ हो सकता है वो बात हो ठीक और तुम उस बात को अपनी लाइफ में लेना भी चाहो, बट उस बात की अंधभक्ति लाइफ में मत करना जब तक वो बात तुम्हारे खुद के लॉजिक और तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से आती है नहीं। हो सकता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस हो ही ना, तुम्हें इतनी बुद्धि हो ही ना, जैसे कि मैंने कहा है, बट एटलीस्ट अगर तुम गलत भी होगे तो गलत होते होते एक दिन सही तक पहुंच जाओगे, क्योंकि खुद का जो होता है गलत, वो दूसरे का जो होता है सही, उससे बहुत बढ़िया होता है। एटलीस्ट हमें ये एहसास होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो भले ही मैं ज्ञान तो लूँगा खाकियों से, इतना मैं नहीं हूँ अहंकारी की मैं ही मैं हूँ, नहीं, ज्ञान मैं लूँगा जो खाकी है उनसे, बट उनकी बात को आंख पे पट्टी बांध के मानूंगा नहीं। तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरा लॉजिक सेटिस्फाई नहीं हो जाता, और उससे भी ऊपर जब तक वो चीज़ मेरे अंदर से, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है, वहाँ से वो चीज़ नहीं आ जाती है। जितने भी फिलोसफर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी तुम्हें कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, जिनके बारे में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ो लिखो, अच्छी बात है, अलग अलग ज्ञान लेना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो है ही नहीं इस फील्ड में, जो इंटरेस्ट ही नहीं है देता कि भाई अलग अलग फिलोसफर्स ने क्या बोला है, इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, इस टॉपिक के ऊपर इस बंदे ने क्या कहा है, उससे तो बढ़िया तुम हो ही, क्योंकि तुम्हें जानने की इच्छा है, और जानने की इच्छा से ही तुम आगे जाओगे, और तुम्हारा जो है एक्सपीरियंस है, वहाँ से फिर एक ऐसी चीज़ आएगी जो तुम्हारे जितने भी सारे आंसर्स है उनका जवाब दे देगी। तो उनकी स्टार्ट तो ऐसे ही होगी ना कि जो लोग हैं बाकी, जिनको थोड़ा बहुत मेरे से तो ज़्यादा ही पता है, उनको मैं सुनता हूँ, उनको मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ उन्होंने है क्या बोला, सुनो, देखो, पढ़ो, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज लोगे तो तुम्हारा दिमाग तो ओपन होगा ही धीरे धीरे। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ उनको पढ़ो मत, देखो मत, मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद जितना हो सकता है चीज़ों को करता हूँ, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आंख पे पट्टी बांध के जैसे उसने कह दिया तो मैंने मान लिया, ये वाली हरकत मत करना, क्योंकि अगर इसमें ही रह गए कि उसने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ यही ठीक, और खुद के अंदर की ज्ञान की ज्योति तुमने नहीं जगाई, तो क्या ही हो गया। मतलब जैसे कि ओशो ने एक बार कहा था कि ना तुमसे ज़्यादा ना महावीर हुए हैं, तुमसे ज़्यादा ना बुद्ध हुए हैं, और ना ही तुमसे ज़्यादा कृष्ण हुए हैं, तुम हो तो तुम ही हो। मतलब जो महावीर है, बुद्ध है, कृष्ण है, वो थे, बट वो जो जर्नी थी वो उनकी लाइफ की जर्नी थी, जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो भी वो थे, वो खुद की लाइफ में थे। हाँ, तुम उनसे सीखो, सीखने के लिए ऐसे नहीं बोला जा रहा कि नहीं उनसे तुम सीखो मत, बट ये मानो कि तुम भी गौतम बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण से छोटे हो नहीं, तुम भी अपने आप में एक महावीर हो, तुम भी अपने आप में एक बुद्ध हो, तुम भी एक अपने आप में कृष्ण हो, बट तुमको अभी तक ये चीज़ इसलिए नहीं पता है क्योंकि तुमने अपने आप से ज़्यादा भरोसा दूसरों पे कर रखा है। जिस दिन तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि मैं वो चेतना हूँ जिसकी सीमा है ही नहीं, जो बहुत कुछ जान सकती है, जो बहुत कुछ देख सकती है, वो चेतना हर एक चीज़ में है, तो उस दिन तुम्हारा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा कि मैं भी बुद्ध, महावीर और कृष्ण ही हूँ। जैसे उन्होंने अपने अपने हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति की थी, वह भी अपने अपने हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति कर ही सकता हूँ। मैं कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी कृष्ण, महावीर और बुद्ध हूँ, बस मेरे को इस चीज़ का आभास नहीं है, और आज ये आभास तुम्हें हो जाना चाहिए। तुम भी बहुत कुछ हो, दूसरों को स्पेशल मान के, खुद को छोटा मान के उस जिम्मेदारी से भागो मत जो तुम्हें दी गई है। जिम्मेदारी है अपने आप को जानने की। अपने आप को जानना कैसे? खुद के लॉजिक से, खुद का जो एक्सपीरियंस है उससे। आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू गेट द मैसेज। दूसरों के ज्ञान से आंख पे पट्टी बांध के मत चलो, चाहे वो कृष्ण, महावीर, बुद्ध, जीसस, पैगंबर कोई भी हो। अपने ज्ञान से चलो, अपना जो एक्सपीरियंस है उससे चलो, सीखो सबसे, सुनो सबकी, बट करो वही जो तुम्हारे खुद के लॉजिक और तुम्हारा खुद का जो
एक्सपीरियंस है उससे आए। हाँ वो हो सकता है गलत हो, बट धीरे धीरे तुम उसको ठीक कर ही लोगे। बट जो आए अपने ही अंदर से आना चाहिए, क्योंकि तुम भी कृष्ण, तुम भी महावीर, तुम भी बुद्ध, तुम भी सब कुछ हो। ये चीज़ तुम्हें मानने की ज़रूरत है। कोई ना तुमसे बहुत बड़ा महान है, ना कोई तुमसे बहुत छोटा है। सब तुम ही हो, सब तुम्हारे बराबर ही हैं। जैसे तुम उनकी इज्जत करते हो वैसे ही अपने आप की भी इज्जत करो, क्योंकि उनमें और तुम में है नहीं कुछ भी अंतर। अभी अंतर इसलिए साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि तुमने खुद को जाना है नहीं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। खुद को जानते रहो, खुद की जो चेतना है उसको बढ़ाते रहो। अलग अलग लोगों को पढ़ो, बट मानो अपने एक्सपीरियंस की, जानो खुद से, और जो भी तुम्हारा हो लॉजिक और अनुभव उससे जानो कि चीज़ क्या है नहीं। एक दिन तुम्हें सारे आंसर्स के जवाब मिल जाएंगे। मैं भी हूँ यहीं, तुम भी हो यहीं, हम सब कोशिश में ही है कि क्या है ट्रुथ, क्या है नहीं। एक दिन हम सब वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।